एक चुन्ना मियाँ वो तो बीड़ी बेचता था, उसने टेस्ट की वजह से जो वो करा, उस चुन्ना का 1,10,01 रुपया दिया था। 1,10,000 1 रुपये। जो हमारे असली संत थे उन्होंने, मैंने सब वहाँ बैठ के एक एक पैसे जोड़ के इकट्ठा करके, उनका कोई नाम नहीं लेता, चुन्ना मियाँ चुन्ना मियाँ चुन्ना मियाँ का नाम आ गया। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं चुन्नी मियाँ मंदिर में, और अंदर की साइड आ जाइए, आपको दिखाते हैं हम लोग। ये मंदिर हमारे देश की एकता को दर्शाता है। ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये आप लोग देखिए एक बार मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है, एक बार दिखा दो। और मंदिर कितना सुंदर है आप लोग खुद ही देखिए, बहुत ही शानदार मंदिर है। और इस साइड में चलते हैं, अब इस साइड में दिखाते हैं आपको। आप लोग देखिए पूरा ही मंदिर इतना सुंदर बनाया हुआ है। इधर शिव जी विराजमान है, और ऊपर की साइड देखेंगे शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी और नंदी जी की प्रतिमा लगी हुई हैं। आप लोग इस साइड में आ जाइए। इधर श्री बालाजी महाराज, और बालाजी महाराज की प्रतिमा देखिए कितनी सुंदर बनाई हुई है। जब उनने अपना सीना चीरा था और सीने में उन्होंने अपने राम और सीता की छवि दिखाई थी, उस टाइम का ये दृश्य दिखाया गया है। चलिए अब और इस साइड में आ जाइए, इस पीछे से चलते हैं, आइए। ये माँ गंगा मैया है, आप लोग देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है। और इस साइड में आ जाइए। ये माँ दुर्गा है, आप देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और ये श्री सरस्वती जी महाराज हैं, इनके बारे में भी अभी जानेंगे। इस साइड में आ जाइए। इस साइड में माँ सरस्वती और माँ गायत्री जी हैं, और इस साइड में भी माँ है, मगर उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे आगे। इधर श्री राम, सीता और बालाजी महाराज, हनुमान जी, और इस साइड में कृष्ण जी और राधे जी। और देखिए आप छोटे से कृष्ण जी आप देख पाएंगे उस साइड में, बहुत ही प्यारे। नीचे से दिखाओ, बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे सभी भगवानों की। यहाँ पे हैं शिव और पार्वती और गणेश जी, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। सो गाइस इधर स्वामी जी की प्रतिमा है, और इस साइड में भी एक स्वामी जी की प्रतिमा है, और इधर श्री गणेश जी की प्रतिमा है। और आप लोग मंदिर देखिए एक बार कितना सुंदर बनाया हुआ है। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाहेगुरु जी का भी यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, और सभी भगवानों की आप देख पा रहे होंगे प्रतिमा लगी हुई है पूरे ही मंदिर में। हर स्तंभ पे किसी न किसी भगवान की प्रतिमा लगाई गई है, पेंटिंग करी गई है। और हमारे देश की एकता को इसी चीज़ से जाना जा सकता है कि वाहेगुरु जी, और जो इस मंदिर की स्थापना हुई थी, इस मंदिर जब बना था, तो चुन्नी मियाँ जी ने इसमें बहुत ही योगदान दिया था, जिस वजह से उनका नाम बिल्कुल अमर हो चुका है। बरेली में आप आएंगे तो चुन्नी मियाँ मंदिर से आप पूछेंगे, सभी लोग बता देंगे कि चुन्नी मियाँ मंदिर कहाँ पे है। और आप लोग आइए एक बार देखिए आगे, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ के हम पंडित जी से 2 मिनट बात करेंगे,
उनसे जानेंगे इस मंदिर की खासियत क्या है। पहले जानते हैं यहाँ के मंदिर के बारे में थोड़ा, आपसे आपका नाम जानेंगे। हाँ, ये चुन्ना मियाँ का मंदिर के नाम से मशहूर है जी। ये बहुत पुराना मंदिर है। उन्होंने दोस्तों ये चुन्नू मियाँ की तस्वीर है, आप लोग गाइस अब यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं, उनका पहले तो नाम जानेंगे। प्रबोध मिश्रा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कटरा मानराय बरेली। लक्ष्मी नारायण मंदिर चुन्ना मियाँ। आपकी भाषा से मुझे आप बरेली के बाहर के लग रहे हैं। हम अयोध्या के हैं। अयोध्या के क्योंकि उसी साइड की मल्ली भाषा लग रही थी। अयोध्या जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म है, अयोध्या। और हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का नाम चुन्नी मियाँ मंदिर क्यों रखा गया? ये लक्ष्मी नारायण मंदिर सब जानते हैं, ये मंदिर है लक्ष्मी नारायण का। लेकिन ये चुन्ना मियाँ इसलिए कहते हैं, ये आप जहाँ पे खड़े हैं इनकी छत्र छाया में, भगवान लक्ष्मी नारायण की छत्र छाया में, उनके चरणों में, ये उन्हीं की जगह थी चुन्ना मियाँ की। तो हमारे यहाँ एक संत आया करते थे, अब तो उनका शरीर शांत हो गया। उनका नाम था श्री श्री 1008 श्री संत हरमिलापी जी महाराज। हमारे मंदिर में उनकी प्रतिमा लगी, मूर्ति लगी है। तो इन्होंने ही चुन्ना मियाँ को प्रेरणा दी है कि आप जो है मंदिर में योगदान, आपका सेवा होनी चाहिए। तो आप जहाँ खड़े हैं इसी मंदिर में वो आया करते थे और संत में हरमिलापी जी आया करते थे, उनके वचन सुनते थे, उनकी कथा सत्संग सुनते थे, बैठते थे। उनके परिवार भी लोग आते रहते थे, उनके बेटे भी आते थे। लेकिन अब जो है उन लोगों का आवागमन थोड़े दिनों से कोरोना काल से नहीं है। तो इन्होंने इस ज़मीन का योगदान दिया, इसके अलावा मूल राशि भी दिया है। इसके साथ साथ हमारे हिंदू भाई, पंजाबी भाई, उन लोगों ने भी इस मंदिर में उन लोगों का योगदान रहा। मतलब एक तरह से जो हमारा देश, आप हर कहीं मंदिर में जाएंगे, कहीं भी जाइए, अशोक की लाट कहीं नहीं मिलेगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर के दरबार के बाहर देखो, अशोक की लाट भारत सरकार की चिन्ह है। 1960 में इसका निर्माण हुआ। ये मूर्ति जो खड़ी है लक्ष्मी नारायण भगवान की, ये स्वयं राजस्थान से लाए थे, जयपुर से। हाँ, इसका उद्घाटन किनके हाथों? डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति भारत के, उनके द्वारा 16 मई 1960 में, मई में हुआ था। मई में हुआ था। हाँ, और जैसा कि हमने बिल्कुल हमारे इंडिया का जो सर्वधर्म को साथ में लेके चलते हैं, उसका प्रतीक आपको ये मंदिर दिख रहा होगा कि सभी धर्मों का इस मंदिर को बनाने में योगदान मिला था। और चुन्ना मियाँ की ज़मीन और उनके योगदान की वजह से आज उनका नाम अमर हो चुका है। क्योंकि बरेली में आप जब कभी भी आएंगे तो आप चुन्नी मियाँ का मंदिर पूछेंगे, सभी लोग यहाँ पे पहुँचा देंगे। आप कहीं से भी आवे, जी। लक्ष्मी नारायण मंदिर का नाम लीजिएगा तो टेम्पो रिक्शा चालक वाले थोड़े मन भ्रमित हो जाते हैं। जी लक्ष्मी नारायण मंदिर और भी मंदिर हैं, जी 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 वो पूछते हैं कहाँ पे है? जी। और साथ में इनका नाम जोड़ दिए चुन्ना मियाँ, तो बताना नहीं, आँख बंद करके सीधे यही उतारेगा आके। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक चुन्ना मियाँ का नाम रहेगा। तो सर्वधर्म, हाँ। यही चीज़ होती है, मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ में चुन्ना मियाँ का नाम जुड़ा है। वो जीवात्मा की मंजिल है भगवान, जी जीवात्मा की मंजिल है, वह शरीर की मंजिल है शमशान। ये हमारे संत हरमिलापी जी कहा करते थे। तो कहते थे तू इसमें अपना हाथ बटा, योगदान कर। जी तो चुन्ना मियाँ उन्होंने उनकी बात मानी, जी एक संत की, और उन्होंने संत के वचन को नहीं टाला। जी। उन्होंने मंदिर के निर्माण में सहयोग किया है। तो हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। और
हमारे इंडिया में यही सबसे अच्छी खासियत होती है कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे को और मेलजोल से जो रहते हैं। नगर निगम का नीचे हैंड पंप लगा है जी, वो उन्होंने ही लगवाया था। चुन्नी में। हाँ, तो वो और तो सब निकलते रहते, उठते बैठते, उखड़ गए बहुत, लेकिन वो आज भी लगा है, अच्छे अच्छे। उन्होंने ही लगवाया था। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी बता अब पकड़ो नहीं, अब पूछते रहो, बताते रहे। नहीं, अब हम लोग निकलते हैं, क्यों हम क्या लोग। बात करिए आप बड़े। तो आप अपनी मर्जी से जो भी इस मंदिर की जो खासियत हो वो बता दीजिए। आप आना जाना पूछ रहे थे, किस दिन कंप्लीट है? हाँ, किस दिन कब आना जाना सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा आप कोई जिस दिन आ जाओ, लेकिन पहले बता दो हमें। श्रद्धालु श्रद्धालु रोज आते हैं, जैसे कोई एक सुबह रोज आते हैं। नहीं, सुबह तो रोज आते हैं, जैसे एकादशी होती है या फिर कोई ऐसा बृहस्पति है, बृहस्पति को, कल है, कल को एकादशी है। अच्छा, नहीं ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आके अपनी मनोकामना मांगते हैं? बृहस्पति को आ जाओ। बृहस्पति। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कोई मैं अपनी इच्छा लेके आया, मुझे कोई ऐसा टाइम पीरियड होता है कि मुझे इतने दिन आना है तब मेरी इच्छा पूरी होगी? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ एक विद्यार्थी है पढ़ने वाला, जी साल भर पढ़ाई करता है, जी वो साल के अंदर चाहे कॉलेज कभी पहुंच पाए कभी ना जावे, जी लेकिन परीक्षा काल में जो परीक्षा के जो दिन होते हैं, जी चाहे जितनी बारिश आवे, आंधी आवे, तूफान आवे, परीक्षा देने जाएगा। जी ये जीव के भक्त के मन में ये हो दृढ़ संकल्प, जैसा परीक्षा की घड़ी होती है, जी। इसी तरह से दैनिक हम अपने जीवन को अपनाएं तो जीव का जीवन सफल हो जाए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं बदायूं से हूँ, कुछ बरेली के बाहर से आते हैं, कम से कम मान के चलिए 500-600 किलोमीटर दूर से अगर कोई इंसान आता है अपनी मनोकामना लेके यहाँ पे, तो उसे कितने दिन आना ज़रूरी है? कोई ऐसा टाइम पीरियड है या नहीं है, या कोई- साल में एक बार आके दर्शन कर जाए? कोई एकादशी को आता है, जी महीने में 2 एकादशी पड़ती है, जी तो कोई एकादशी में आते हैं, कोई हर बृहस्पति में साप्ताहिक महीने में 4 बार आते हैं, कभी 5 भी पड़ जाते हैं, कभी 4 भी पड़ जाते हैं बृहस्पति। कोई बृहस्पति को आते हैं, कोई अमावस पूर्णमासी पे आते हैं, अच्छा कोई कहते हैं कि 11 दिन आएंगे, 21 दिन आएंगे, इस तरह के भी अच्छा, लोग कोई- होते हैं। कोई दैनिक वाले होते हैं कि भगवान के दर्शन करके तब हम चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे, बहुत इस तरह से हैं। कभी नहीं आ पाए, देर हो गए, मंदिर के कपाट बंद हो गए, आए बेचारे, दर्शन नहीं हो पाए, फिर शाम को आते हैं 4 बजे दर्शन करके, तब वो भोजन करते। बहुत ऐसे भी भक्त हैं। तो ऐसा मतलब कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से ही देख सकते हैं कि आपको कब कब आना है। हाँ, श्रद्धालु अपने हिसाब से ही देखे, कोई ऐसी वो नहीं है टाइम पीरियड। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी इच्छा लेके श्रद्धालु आते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। कई जगह होता है, कोई एक प्रॉपर इच्छा लेके आते हो कि हाँ वो कोई इच्छा ऐसी, प्रकट नहीं की जाती, अच्छा, फिर- बताया नहीं जाता है। अच्छा, छुपा के ही रखी जाती है अब अपनी आप क्या लाए हो इच्छा, क्या मालूम? ये इच्छा। हम तो हर- वीडियो बनाने आए हैं। नहीं, एक जो- मन ये बात है। जी जो धन छुपाया जाता है, जी एक बात और ध्यान है, जी वो बताया नहीं जाता। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। जी बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं, तो बैलगाड़ी कोई भी गाड़ी हो 2 पहिए की, तो गाड़ी टनाटन चलती है। जी एक पहिया ढीला पड़ जाए तो गाड़ी चलना थोड़ा भारी पड़ता है। जी तो एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। धर्म से जो आपने परिवार के साथ, जिनके साथ शादी किया है, जिनका हाथ पकड़ा है, जिन बच्चन जन्म दिया है, पालन पोषण, ये धर्म है। जी वो धर्म से निर्वाह करो। परम धर्म क्या है कि इतने घर परिवार में, संसार में मत उलझ जाओ कि भगवान को ही भूल जाओ। तो इधर भी ध्यान रखना है, परम धर्म और धर्म। चलिए पंडित जी, अब हम लोग और जिस जमीन पे आप खड़े हैं, जी ये चुन्ना मियाँ ने मुकदमा दायर कर दिया। चुन्ना मियाँ नहीं, हाँ,
कि हमारी ज़मीन को इन लोगों ने मंदिर बना दिया। ले लिया और कि यहाँ पे मंदिर या सत्संग कुछ हो रहा है। जी तो उन्होंने 4-5 आदमियों के नाम से मुकदमा कर दिया। जी तो संत हर मिलापी को पता लगा जी तो वो आए, जी तो उनको बताया, तो उन्होंने फिर मुकदमा कोर्ट से वापस ले लिया। चुन्ना मियाँ ने। सुनना मियाँ कि तू ऐसा कर, तेरा नाम ऊंचा रहेगा। भाई हम अपने जात में हो, आओ मुसलमान भाई अपने जात में हो, जी अपने अपने में तो सभी लोग करते हैं। जी जी अपनी कन्या का विवाह तो हर कोई करता है, सही बात है। दूसरे का जो करता है उसका जो है नाम रहता है। जी अपनी कन्या का तो हर कोई करता है, बिल्कुल बिल्कुल। अपने कन्या का हो, बेटे का हो, लेकिन दूसरे का जी तो वो अपना संप्रदाय जात के थे मुसलमान, लेकिन वो जितने भी उनके संस्कार थे, जी जितने लक्षण थे, सब हिंदू जैसे थे। तो हर मिलापी जी की बात मानकर उन्होंने मंदिर का नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच्चाई है कि चुन्ना मियाँ का नाम रोशन हो चुका है, अमर हो चुका है, क्योंकि सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, इस मंदिर के ही लोग नहीं बल्कि मुसलमानों में भी। आज मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि आप जब मैं दरगाह में शूट कर रहा था, उसके बाद मेरे लिए इस मंदिर के पहले मेरे लिए जानकारी नहीं थी, दरगाह से ही मुझे मालूम पड़ा था कि आप चुन्ना मियाँ का मंदिर ज़रूर जाना और वहाँ का भी शूट करना। तो भाई हम लोगों का प्लान यहाँ का बन गया था। वैसे आज हमारा शूट दूसरी जगह था। नाम जानना चाहेंगे? के भाटिया। अच्छा, और ये लगभग कितना साल पुराना मंदिर है? ये सन 53 में यहाँ पे टूटी फूटी जगह थी, मोहम्मद सेठ फजल रहमान उर्फ चुन्ना मियाँ। जी तो हमारे गुरुजी मुनि महाराज हर मिलापी जी आया करते थे। जी तो उन्होंने कहा कि यह टूटी फूटी जगह है, ये है किसकी? बोले सेठ फजल रहमान शेर बीड़ी का उसकी एजेंसी है और उन्हीं की जगह है। तो पंजाबी लोगों से उनका केस चल रहा है। तो हर मिलापी जी मुनि जी महाराज जो हैं उन्होंने कई मंदिर बनवाए हैं, हरि मंदिर भी और बांके बिहारी मंदिर भी, और वो हर की पौड़ी पे रोड पे भी मंदिर बनवाया है। जी जी वो आपको शायद पता होगा। तो उनका सेठ फजल रहमान को हमारे पास बुलाओ। मैं उस समय सन 53 में ऐसे 9-10 वर्ष का था। बंद कमरे में बैठे, तो उन्होंने कहा भाई सेठ जी एक नेक काम कर जाओ। बोले क्या नेक काम कर जाए? बोले वो जगह दे दो, मंदिर बन जाएगा। तो ये पहले वो कन्वर्टर हैं, ये कपूर हुआ करते थे। बोले ठीक है अब आप कर। बोले तो इस जान का भी ठेका लेता हूँ, उस जान का भी ठेका। तो मंदिर बंद, वो अंदर कमरा बंद कर, सिर्फ मैं छोटा सा बच्चे की वजह से मुझे नहीं उठाया, मैं सब देख रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जो आपकी आ गया। उन्होंने कहा मैं जितना खर्चा आएगा आधा खर्चा मैं डालूंगा। 1,10,000 यहाँ पर बोर्ड लगी हुई है जैसे ये लगा हुआ है। राष्ट्रपति ने ये उद्घाटन किया था, तो उनकी आज्ञा का उन्होंने पालन किया। बहुत इस जहाँ का भी ठेका लेता हूँ, उस जहाँ का भी ठेका लेता हूँ और तुम्हारा नाम रोशन होगा विश्व में। तो पंडित जवाहरलाल जो पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, जब वो रशिया गए थे, उन्होंने कहा हमारे देश में हिंदू मुस्लिम इतनी एकता है कि मुस्लिम ने मंदिर में रुपया भी दिया है, तो उनका नाम तो रोशन हुआ। आज आप जंक्शन पर उतरिए, अभी आपके मुंह से भी निकला कि चुन्ना मियाँ मंदिर। जी जी तो मंदिर तो है ये लक्ष्मी नारायण का, लेकिन वो उन्होंने चुन्ना मियाँ के वो बड़े रिक्शे से उतरो साहब मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना है। बोला ये कहाँ पे है? बोले इतना बड़ा मशहूर मंदिर है मुसलमानों ने। बोला बोल ये कौन है? चुन्ना मियाँ मंदिर। हाँ, तो उनका नाम रोशन हुआ। ये हर मिलापी जी शक्ति 3 वर्ष की आयु में उन्होंने रजाई त्याग दी थी। बहुत बड़े संत थे वो, सनातन धर्म के पूरे। 19 दिन मुझे भी जेल में रहना पड़ा था गौ हत्या के खिलाफ, जब 1966 में 31 दिसंबर शनिवार का दिन था, तो रहना पड़ा था। तो वो उनकी कृपा से फिर यहाँ पे आए। वो सब ये मंदिर बनते सैयद फजल रहमान ने कुल 1,10,000 रुपया दिया। हर 6 महीने बाद आते थे, तो ये 11,000 रुपये सेठ फजल रहमान देता था। 3 साल में ये मंदिर तैयार हुआ, बल्कि 4 साल लग गए। जैसे राम मंदिर में इतना समय लग गया है, ये मंदिर का वहाँ पर रशिया में इनका नाम रोशन हुआ। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमारे देश की एकता आप इस मंदिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि एक मुसलमान इंसान ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और वो इसी नाम से उनका मंदिर मशहूर है, चुन्ना मियाँ का मंदिर। आज कोई कह दे इस बात को कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, रिक्शे वाला नहीं बता पाएगा। मगर चुन्ना मियाँ कहाँ है, वो कहें चुन्ना मंदिर। तो ये हमारे गुरु जी ने वादा किया था। ये तो दान दिया था, एक से उस समय 1,10,000 10,000 1 रुपया दिया था। और एक हमारे महात्मा थे, उन्होंने चंदा इकट्ठा करा जब इसका करा। अच्छा तो चुन्ना मियाँ का नाम कैसे होगा? अब ये उन्हीं को पता है। ये सोचो पहले, उसमें एक सब सारे हिंदुओं का पैसा है, एक का पैसा नहीं है। उस समय सस्ता ज़माना था, सस्ता टाइम था, ज़मीन को कोई कदर थी नहीं, और ज़मीन जिसकी जाए उसकी जोत लेते थे। अरे ऐसे हुआ, ये तो एक चुन्ना में आया, वो तो बीड़ी बेचता था, उसने टेस्ट की वजह से जो वो करा। उस समय का 1,10,000 1 रुपया दिया था। 1,10,000 1 रुपया। जो हमारे असली संत थे, उन्होंने मैंने सब वहाँ बैठ के एक एक पैसे जोड़ के इकट्ठा करके, उनका कोई नाम नहीं लेता। चुन्ना मियाँ का नाम आ गया। ये हमारे संत थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा करा। नहीं, मैं हमारा कहने का उद्देश्य आप समझ नहीं पाए। मैं समझ हमारा जाऊंगा कहने का उद्देश्य ये है कि एक मुसलमान ने मंदिर में दान दिया, जो कि हमारे देश की एकता को दर्शाता है कि हम सभी धर्मों को। ये तो जड़ कौन सा याद टूटी चीनें थी। अरे भाई, वो 18,000 केस में लगा, वो भी वापस किया। सारी मंदिर तोड़ के उन्होंने मस्जिद बना ली, तब उसका कोई नाम नहीं आ रहा है। सारी मंदिर तोड़ के उन्होंने मस्जिद बना ली इसकी। हाँ, सब मुसलमानों ने किया। एक वो मुसलमान था, वो तो महान हुआ नहीं हुआ, जिसने मंदिर बनवाया महानता तो उसी करवाएगी। क्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आया? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों नहीं आए? ये जिन्होंने 100-400 इकट्ठे किए, उनका नाम ले रहे हैं। तो 400 से मंदिर बन जाता है ऐसा। अब इससे में 2 रुपये की ज़मीन है। तो सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ऐसा लगता हो आपको कि चुन्नी मियाँ के मंदिर की कोई जानकारी हम बताना भूल गए हों या हम नहीं पूछ पाए हों, तो वो कमेंट में आप बता देना मुझे। मैं दोबारा आऊँगा मंदिर में और पंडित जी से बात करूँगा उस बारे में और आपको पूरी जानकारी दूँगा।